डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है कि बीपीएससी ने जो बिहार ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लिया हुआ था उसका ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, 2-3 दिन पहले ही आंसर की जारी हो गई थी एंड टुडे इज़ गोइंग टू बी द लास्ट डेट ऑब्जेक्शन करने के लिए। जो भी आपके पास ऑब्जेक्शंस हैं आप प्रूफ के साथ अपने लॉगिन करके डैशबोर्ड में वहाँ पर सही करना है। सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जेक्ट। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन से, आपने लॉगिन करके डैशबोर्ड में वहाँ पर सारी चीज़ें कर देना। मैं थोड़ा सा आपको असिस्ट कर देता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले इन द वीडियोज़, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता थी क्लासेस वगैरह की शेड्यूल का। बट येस, वी आर हैविंग आज पूरा हमारे पास है। वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आप तक सारी चीज़ें पहुँच जाएंगे। फटाफट डैशबोर्ड में खोल के उसको ऑब्जेक्ट कर दीजिए। जो मुझे लगता है कुछ सब्जेक्ट्स का मैंने, क्योंकि 8 सब्जेक्ट इन्होंने इंडिविजुअल एग्जाम लिया हुआ था, कुछ सब्जेक्ट का मैंने तैयार कर लिया ऑब्जेक्शन और उसके साथ ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। कुछ का भी रह रहा है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो टूटैक्सो अकेडमी है टेलीग्राम चैनल, उसमें माइक्रोबायोलॉजी और सूटिक्स में कुछ ऑब्जेक्शंस है, उसको भी मैं आपको करूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं बीपीएससी की साइट पर। इधर पर देखिए, ये देखिए 7 जुलाई से 10 जुलाई को बीपीएससी ने जो है ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन लिया था, सब्जेक्ट वाइज लिया था। ये सारी चीज़ें देखिए, आयोजन दिनांक 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक 2 पालियों में की गई थी। ये सारी चीज़ें सूचित किया जाता है उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषयों में किसी भी प्रकार के आपत्ति हो, ऑब्जेक्शन हो कोई, यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए अपने डैशबोर्ड पे कहाँ पर करना है, बीपीएससी के साइट पर जाना, अपने पर्सनल लॉगिन में जाके करना, कोई मेल और कोई कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जो है आप आपत्ति स्रोत के साथ दर्ज कर सकते हैं। 25 टुडे इज द लास्ट डेट, सो जल्दी जल्दी आपको करना है। ठीक है, ईमेल तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया अस्वीकार आपत्ति स्वीकार नहीं होगा। डायरेक्टली आपको डैशबोर्ड में करना, उधर पे खुल रहा है सारा ऑप्शन। ठीक है, पीडीएफ फाइल में है, 100 KB के आसपास की साइज है, आप उसको देख लीजिएगा सारी चीज़ें। ये सारी चीज़, अगर कोई आपत्ति आप नहीं दर्ज कराते तो निर्विवाद रूप से उसको आदर्श मान लिया जाएगा, फिर ये कोई नहीं। तो ऑब्जेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने आंसर गलत जारी किए हुए हैं। ठीक है, तो उस पर ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये पहले देख लेते हैं। चलिए, तो मैं जो आज आपको गाइड करने वाला हूँ वो 4 सब्जेक्ट में, मैं सारे सब्जेक्ट से लगभग गया, मुझे 6 सब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्शन मिले, 2 सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं थे। तो वो 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? कोलोजी, कोग्नोसी, जूरिस्प्रूडेंस, मेडिकल। इसमें है माइक्रो और सूटिक्स में 1-2 ऑब्जेक्शंस हैं, मैं भी पूरी तरीके से देख नहीं पाया, इसको मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट करूँगा। फिलहाल जो है आप इसको अपडेट कर दीजिए। अब देखिए ज़रा ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप अपना सेट देख लीजिएगा, सेट सी। सो राइट नाउ आई एम हैविंग द सेट सी। सेट सी है, सेट सी में फार्माकोलॉजी का 11वां क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, अगर जिन जिन के पास सेट सी है। सेट सी, ठीक, जिन जिन के पास है फार्माकोलॉजी 11वां क्वेश्चन। ठीक है, फार्माकोलॉजी सेट सी 11वां क्वेश्चन। जूरिस 20वां और 33वां क्वेश्चन, जूरिस्प्रूडेंस 20 एंड 33 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर और 23 नंबर। ठीक, मेडिकम 11 और 15, मेडिकम 11 एंड 15। ठीक है, मेडिकम हो गया 11 एंड 15। उसके बाद कोग्नोसी हो गया 18, कोग्नोसी 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, सूटिक्स और माइक्रो का मैं जो थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूंगा, धीरे धीरे धीरे। कोग्नोसी और मेडिकम में डिस्कस कर लूंगा आपसे। ठीक है, ये सारी चीज़ें सूटिक्स और माइक्रो का बहुत जल्दी जो है मैं शेयर कर दूंगा आपसे टेलीग्राम ग्रुप में। फिलहाल आप देख लीजिए, सेट सी में कोलोजी में 11 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है, जूरिस्प्रूडेंस में 20 एंड 33, मेडिकम में 11 नंबर और 15 नंबर, और कोग्नोसी में 18 नंबर। चलिए
ऑब्जेक्शन क्या है वो जरा देख लेते हैं इन सबको खोल खोल के। सबसे पहले हम खोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस में 20 और 33, 20 और 33 जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन था। बीस एंड 33, चलिए ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि एल्कोलाइड की इनकम्पैटिबिलिटी किसके साथ है, क्या क्विनिन सल्फेट, फेरिक सल्फेट, ये सब। तो जो बीपीएससी ने जारी किया है आंसर इसका 20 का सी जारी किया है इन्होंने, सॉल्युबल आयोडाइड्स, सैलिसिलेट, टैनिन्स, ये वाला। आप इधर से आंसर की कहां से आप कर रहे हैं, इधर से ऑफिशियल, ये देखिए, ये देखिए, जैसे जूरिस्प्रूडेंस की है, कोलोजी की, जो भी आपको जारी करना देखना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आंसर की इन्होंने जारी की हुई है बराबर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये सेट सीरीज, ये सी, आप अपना सेट देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर जारी की हुई है। सो ध्यान दीजिए, अब बीपीएससी ने जो आंसर जारी की है 20 का सी जारी किया है इन्होंने, सॉल्युबल आयोडाइड सैलिसिलेट। जबकि आप प्रूफ देखेंगे, ये देखिए इधर पे, ये मेरे हाथ एक प्रूफ लगा है, ऑथेंटिक सोर्स है, जर्नल ऑफ द नेशनल मेडिकल एसोसिएशन, ये सब आप देखिए। द एल्कोलाइड साल्ट्स आर जनरली प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन कंबाइंड विद द प्रेसिपिटेंट सैलिसिलेट्स और बेंजोएट्स, दोनों है आयोडाइड्स, सैलिसिलेट्स, बेंजोएट्स, आयोडाइड्स, ये सारे ऑप्शंस, ठीक। और इधर आप देखिए ध्यान से, इधर देखिए, ये देखिए, ये तो ऑप्शन है ही सी, बेंजोएट्स भी आता है, तो बी और सी। तो अगर बी सी आ गया तो ऑटोमेटिकली फिर ये ए भी आना चाहिए। तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है। सो आप जो क्लेम करेंगे वो डी क्लेम करेंगे। सो यू विल बी क्लेमिंग डी एज अ मोस्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जबकि बीपीएससी ने जारी किया है सी, राइट। चलिए 33 क्वेश्चन देखते हैं जरा। 33वां सवाल, ये देखिए, ये बड़ा विवादित क्वेश्चन था। एज पर द ड्रग्स रूल 1945 द सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इज, कहां पर इसका सही जवाब मिलेगा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 वहां पर मिल जाएगा, या फिर डॉक्टर एनके जैन साहब की बुक में मिल जाएगा। सो यहां पर आप आंसर देखेंगे तो डिप्यूटी ड्रग कंट्रोलर, ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर, ये क्या है कि सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी, सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी। जब आप एनके जैन साहब की किताब देखेंगे, ये देखिए इधर पे मैंने पूरा पीडीएफ बनाया हुआ, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा आपको, ठीक है। मैडम दूध थोड़ा ले लीजिए तो, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा, सुबह सुबह की व्यस्तता है ना, कोई दूध वाले आ रहे हैं तो कोई खाना बनाने के लिए, कोई सभी थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। एक मिनट रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए जरा। ये देखिए एनके जैन साहब की किताब है, सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी मीन्स द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI उज द ओनली अथॉरिटी एज ए सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ठीक। और इसका आंसर 33 का जो बीपीएससी ने जारी किया है वो जारी किया है डी, ऑल ऑफ द अबव। जबकि मोस्ट सुटेबल जो मेरे हिसाब से लग रहा है वो है ड्रग्स कंट्रोलर इंडिया, ठीक है, DCGI से मिलता जुलता ऑप्शन है। सो आप सी क्लेम करेंगे, जबकि बीपीएससी ने जारी किया है डी, ठीक है। यू विल बी क्लेमिंग द सी एज करेक्ट ऑप्शन, और ये प्रूफ आप अटैच कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर कहीं आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, फिर उस पर हम बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, सबके अपने मत हो सकते हैं। मेडिकेम, ठीक। तो जूरिस्प्रूडेंस का 20 और 33 सही हो गया। अभी हम आते हैं मेडिकेम पे। मेडिकेम में जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है वो 11 और 15 है। तो 11 को जरा देखिए, सेट सी,
ये देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको याद हो जब चालू है, बंद कर दीजिए। मॉर्फिन, ठीक है, मेडिकम में 11 और 15। मॉर्फिन इज एसोसिएटेड विथ ये सारे डेंजरस साइड इफेक्ट, द मोस्ट डेंजरस अमंग दो चीज। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, इसमें मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट सुटेबल आंसर आपको चूज करना होता है। इसमें कई सारे ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो टॉलरेंस भी होता है, आप देखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी होता है। किसी के हिसाब से टॉलरेंस और डिपेंडेंस हो सकता है, किसी के हिसाब से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक। मैं देख रहा था दोनों ऑप्शन, अगर केडी त्रिपाठी पे हम लोग जाए उनकी किताब पर, तो टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस उसमें लिखा हुआ कि ज़्यादातर होता है, मोस्टली होता है। बट आप मेजर साइड इफेक्ट और भी किताब में देखेंगे तो वहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन दिखाई देगा, या यूके की साइड पर आप जाएंगे, या फिर अदर गवर्नमेंट साइड पर आप जाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, ठीक है। तो 11 का जो बीपीएससी ने जारी किया है वो ए जारी किया है, और होना क्या चाहिए कायदे से, डी होना चाहिए। देखिए डी और ए दोनों मोस्ट करेक्ट अगर देखा जाए तो दोनों मोस्ट करेक्ट है। अब इनमें मोस्ट करेक्ट कौन सा है ये कैसे पता लगाया जाए, ये कैसे बात किया जाए, ठीक है। दोनों टॉलरेंस भी मेजरली डिस्कस किया गया है, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत बड़ा एक साइड इफेक्ट डिस्कस किया गया है। तो अभी ये आयोग जो फाइनल चूज करेगा, अभी देखते हैं क्या चूज करते हैं, ठीक है। तो आयोग ने जो जारी किया है वो ए जारी किया है, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, और इधर पे जो आप क्लेम कर सकते हैं वो कॉन्स्टिपेशन डी को कर सकते हैं, ठीक है। ये भी है, ये भी है, दोनों है, याद रखिएगा, अलग अलग सोर्सेज में अलग है। अब किसको सबसे ज़्यादा, ये तो बीपीएससी फाइनली जो मानेंगे वही सारी चीज़ें। 15 क्वेश्चन जरा देखते हैं। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉक्स आइसोफॉर्म इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ब्रेन। याद रहे ब्रेन में पूछ रहे हैं, ये ब्रेन में। COX2, COX3, COX1, नन ऑफ द अबव। तो बीपीएससी ने जो जारी किया है वो बी जारी किया है, COX3 इसका आंसर जारी किया है। जबकि मेरे हिसाब से ऑथेंटिक सोर्सेस से मैं लिपिन कॉर्ड से लेके आया हूँ इसमें, तो ए जो है इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन COX2। ज़्यादातर बच्चों ने ए, और मैंने भी जो आंसर की जारी की थी उसमें पहले ए ही जारी किया था। ज़रा देख लेते हैं सोर्स इसका क्या है, ये देखिए, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए, मॉर्फिन वाला था ना, पर्टिकुलरली कंट्रीब्यूट टू पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन वोमिटिंग, एंड ये तो इधर पे ये सारी चीज़ें मैंने रिसोर्सेज यहाँ से लिया हुआ है। केडी त्रिपाठी साहब की है, ठीक है। ये देखिए, ये लिपिन कॉर्ड साहब की बुक है, इधर से मैंने लिया हुआ है। ये देखिए, COX2 इज कॉन्स्टिट्यूटली एक्सप्रेस्ड इन टिश्यूज सच एज ब्रेन, किडनी एंड स्टोर। इधर साफ साफ लिखा हुआ है COX2। COX1 हाउस कीपिंग है, और ये प्लेटलेट एग्रीगेशन और किडनी फंक्शन वगैरह में। तो आप इसको भी क्लेम कर सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन शुड बी COX2, बट जारी क्या किया है बीपीएससी ने, COX3, ठीक है। मेडिकम हो गया। 15 हमने क्वेश्चन देख लिया, राइट। इसको भी क्लेम किया। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन से आप लिस्ट में बाहर, एक क्वेश्चन से लिस्ट में अंदर। तो ये मत सोचिए करे और लोग करेंगे, आप भी अपना फर्ज निभाइए। जस्ट गो फॉर ऑब्जेक्शन, ठीक है। कोग्नोसी जरा देखते हैं। लेट हो गया है, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा अभी जगह देखा, मैंने घंटे 2000 घंटे इसको मिलाया, तब जाके कुछ चीज़ें मुझे ऑब्जर्व हुई। हालांकि मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें ठीक रिलीज की हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें गड़बड़ है। कोग्नोसी में 18 नंबर, 18 नंबर। और मज़े की बात है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बड़े सही हैं, और वो एक होलसेल प्राइस इंडेक्स वाला जो था, आप डीपीसीओ देखेंगे तो उसके हिसाब से ईयरली था, लेकिन अभी इसी 16 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें मंथली सितंबर मंथ का जो है जारी करके भेजा हुआ है, ठीक है। तो अभी होलसेल प्राइस इंडेक्सिंग मंथली बेसिस पर हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि अब ईयरली को सही माना जाए कि मंथली। फिलहाल के हिसाब से तो मंथली है, लेकिन एग्जाम से पहले क्या वो मंथली वाला रूल जारी हो गया था क्या? अगर एग्जाम से पहले नहीं जारी हुआ था तब तो फिर वो डीपीसीओ वाला फॉलो होगा। एग्जाम के बाद जुलाई में के बाद अगर ये ऑर्डर जारी हुआ है तब तो फिर इधर पे तो एग्जाम देखना पड़ेगा कि एग्जाम लेते वक्त कौन सा आंसर था उस समय, वो ज़्यादा मोस्ट करेक्ट होगा। वो भी एक विवादित क्वेश्चन है, उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। कोग्नोसी 18, ये देखिए। अब देखिए मैलिक एसिड मैलेइक एसिड दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन
बड़े लोगों को कन्फ्यूजन है मैलिक और मैलिक एसिड। अब ये देखा जाए, ये यहाँ लिखा हुआ मैलिक एसिड इज फाउंड इन विच प्लांट्स, मैलिक एसिड इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, जो मैंने आंसर जारी किया था वो तो ए था, लेकिन आप जब बुक्स वगैरह में आप जाओगे ना तो ये मैलिक एसिड ना होके मैलेइक एसिड पे है। मैलेइक एसिड आपको तुलसी में दिखेगा, तो इधर पे आप इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है, हालांकि दोनों डिफरेंट है, मैलिक और मैलिक एसिड दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो 18 का ए आप क्लेम कर सकते हो तुलसी। ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, मेरे ख्याल से डिलीट इसीलिए मैलिक मैलेइक के चक्कर को देखते हुए डिलीट कर दिया गया। अगर आप क्लेम करना चाहो तो 18 का ए क्लेम कर सकते हो तुलसी को। राइट, कोलोजी का देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। कोलोजी, कोलोजी का 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला डीआरसी कर्व पे विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन बी सीन इन द कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म। कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म में कौन सा दिखेगा? बीपीएससी ने जो जारी किया है वो डी आंसर जारी किया, नॉन पैरेलल राइट शिफ्ट जारी किया है। जो मुझे समझ में आ रहा है वो नॉन पैरेलल राइट शिफ्ट और पैरेलल राइट शिफ्ट में कंफ्यूजन है, पैरेलल में बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि पैरेलल राइट शिफ्ट में इसका जो है आंसर होना चाहिए। बाकी आप बताइएगा इसका क्या सही है गलत है, आपकी भी अपनी राय हो सकती है। पैरेलल राइट शिफ्ट, तो 11 का अगर हम क्लेम करना चाहें, ठीक है, यस 11 का जरा देख लेते हैं हम लोग। अभी जरा हम आते हैं, ये देखिए कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म, ये देखिए कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म केडी त्रिपाठी साहब की किताब है। देखिए शिफ्टेड टू राइट, ठीक है, अ पैरेलल शिफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यहां पर जो मुझे लग रहा है कि सुटेबल आंसर होना चाहिए शिफ्टेड टू राइट वाला। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट टू राइट वाला। राइट, यहां के हिसाब से आप देखिए पैरेलल शिफ्ट टू राइट। ठीक, तो आप क्लेम कर दीजिए पैरेलल शिफ्ट टू राइट वाला ऑप्शन, जबकि बीपीएससी ने जारी किया है डी वाला ऑप्शन। ठीक, तो ये कुछ माइनर ऑब्जेक्शंस थे जो आप कर सकते, जो मुझे लगा कि आपको करना चाहिए। ठीक, बाकी आप अपनी राय भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो तो वी आर ऑलवेज एक्सेप्टिंग पीपल्स। ठीक है, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, हमारे हिसाब से भी कुछ और हो सकता है, बहुत सारे, क्योंकि कुछ विवाद इसीलिए तो है ना कि आपके ओपिनियन क्या है उस पर, हमारी ओपिनियन क्या है उस पर है। बाकी आप देख लीजिएगा और फाइनली जो बीपीएससी का ओपिनियन है वो मानी जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कोलोजी में, जूरिस्प्रूडेंस में, मेडिकम में, कोग्नोसी में, जो मैंने यहाँ थोड़े से हिंट के तौर पर लिखे हुए थे कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल हैं ये सब। लिपिनकॉट साहब की जो हमने रिसोर्स यूज़ किया है 4th एडिशन यूज़ किया है, केडी त्रिपाठी साहब का 8th एडिशन हमने यूज़ किया है, कोग्नोसी सीके कोकाटे साहब की 52nd एडिशन हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और बाकी जो है मैं बहुत जल्दी जो है माइक्रोबायोलॉजी के और सूटिक से क्वेश्चन देख के कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे मैं शेयर कर दूंगा, या आप ऑब्जेक्शंस क्लियर होंगे तो आप ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। इसको आज के आज करना है लॉगिन में जाके सारी चीज़ें। ठीक है, बिना किसी देरी के। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।